सोच लिए थे हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, जो बासी रोटी भी है तो वो भी खा के वो चला जाता था पढ़ने। मेरा जेपी 11 to 13 जेपीएससी में 327 रैंक है और मुझे झारखंड फाइनेंस सर्विस मिला है। उसके अंदर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, पहला पोस्ट जो ज्वाइनिंग होगा सर स्टेट टैक्स ऑफिसर में होना चाहिए। बहुत दुख देखे हैं सर अचानक से। सरकारी अफसर तो बन गया। बहुत मेहनती लड़का रहा है, ऐसा हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बोलना नहीं पड़ा है कि पढ़ाई करो नहीं करो। मेरी अपनी सास इंग्लिश मीडियम में काहे भेजती है, इसको हिंदी मीडियम में भेजो। हम बोले हम सूखा रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, लेकिन हम पढ़ा के रहेंगे। मेरे को बहुत लोग किया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिन उरांव हैं। सचिन उरांव ने जेपीएससी क्रैक किया है और इनका रैंक आया है 327। स्टेट टैक्स ऑफिसर ये बन गए हैं और हमारे साथ इस वक्त सचिन का पूरा परिवार है। इसी छोटे से कमरा में, इसी छोटा सा मकान में सचिन का पूरा परिवार रहता है और इसी हॉल में रह करके सचिन ने इस मुकाम को हासिल किया है। जेपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को जो है इन्होंने क्वालिफाई किया है, अफसर बन गए हैं। पिताजी की अगर बात करें तो पिताजी जो बहुत स्ट्रगल से गुजरे हैं, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में जो है ये इन्होंने योगदान दिया, वेल्डर रह चुके हैं और बच्चों को पढ़ाया, पूरा परिवार का भरण पोषण किया और कहीं ना कहीं बच्चा भी होनहार है, मेहनत किया और यहाँ तक पहुँचा। हमारे साथ सचिन के भाई भी हैं, नाम बता दीजिए अपना। मनोज प्रभाकर उरांव। मनोज प्रभाकर उरांव हैं और ये पूरा परिवार आपको फ्रेम में दिख रहा होगा। सचिन से बातचीत करते हैं। सचिन अभी देखिए थोड़ा सा बीमार है, क्या सचिन क्या हो गया है? थोड़ा सा बैक में कुछ प्रॉब्लम है, थेरेपी चल रहा है, कुछ बैक पेन का इशू है, थोड़ा सा वो ठीक हो जाएगा। जब पता चला कि आप जेपीएससी क्रैक कर गए हैं, कैसे पता चला, क्या कर रहे थे आप तब? जो रिज़ल्ट आया वो 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे के बीच में आया था और उस समय हम सो रहे थे जस्ट, और उसके बाद बहुत कॉल आने लगा दोस्त यार का। उसके बाद फिर ग्रुप में मैसेज आया, वो उससे सब बधाइयाँ दे रहे थे। तो उसके बाद फिर हम फ़ोन खोलें, फिर रिजल्ट चेक किए, फिर अपना नाम देखें, फिर सबसे पहले रोल नंबर मिलाएं कंफर्म होने के लिए कि वो मेरा ही। अपने से बता दीजिए आप कि कितना मार्क्स आया है, कितना रैंक आया है और क्या पोस्ट मिला? मेरा जेपी 11 to 13 जेपीएससी में 327 रैंक है और मुझे झारखंड फाइनेंस सर्विस मिला है। उसके अंदर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, पहला पोस्ट जो ज्वाइनिंग होगा सर स्टेट टैक्स ऑफिसर में होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए अपने बारे में, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, पापा के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा। हम लोग जो आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं और फिर मेरा जो स्कूलिंग भी थोड़ा इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूल से हुआ है और पहले भी हम यूपीएससी का 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं पर उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद हम 7 to 10 जेपीएससी में मेंस दिए, उसमें पहला बार तो उसमें इंटरव्यू तक पहुँचे नहीं, फिर 11 to 13 में सफलता मिला है और फिर साथ में हमारा एक फूड इंस्टॉल भी है, उसमें भी हम काम करते हैं शाम में, वो सेकेंड टाइम में शुरू होता है, उसमें भी योगदान देते हैं। क्या 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 बनाते हैं आप उसमें? जैसे सपोर्टिंग स्टाफ में, मतलब कि कभी कभी मुझे जो कस्टमर को रोल वगैरह देना हो तो वो सब दे लेते हैं। वो तो बनाना तो खैर स्टाफ लोग जो हैं वो बना लेते हैं। आपको आता है बनाना? नहीं, पूरी तरह से तो नहीं आता है, बस वही हेल्प के तौर पे हेल्प करते हैं। भैया का हेल्प करते थे? हाँ, वहाँ हेल्प करते थे क्योंकि जो समय मिलता था वो पीक आवर में थोड़ा भीड़ होता है ज़्यादा, तो वहाँ पे रहना ज़रूरी होता है। तो मैं जिस जहाँ पर बैठा हूँ यहीं पर अपने तैयारी की सारी यही प्रिपरेशन था आपका? तो ये तो हॉल जैसा है, ये तो डेडिकेटेड रूम भी नहीं है। डेडिकेटेड रूम नहीं है। या डिस्टर्ब होते होंगे? हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होता है क्योंकि वो बगल में किचन है और बस 2 ही रूम है और फिर ये हॉल है, ओपन स्पेस, अपना पर्सनल प्राइवेसी वैसा कुछ कोई रूम नहीं है। इसी में तैयारी करना है जो करना है। और लाइब्रेरी भी हम ज्वाइन किए थे तो वहाँ लाइब्रेरी और घर दोनों के से मिल बांट के। घर की आर्थिक स्थिति कैसे है? पापा क्या करते थे आपके? पापा वेल्डर थे एसीसी सीमेंट में, फिर उनका रिटायरमेंट 2016 में ही 16-17 में वो रिटायर कर गए। उनके उसके बाद से फिर हम लोग का फिर कुछ बहुत सारे ट्यूशन पढ़ा के, फिर अभी जो आपका फूड बिजनेस देख रहे हैं वो सब करके, वैसे ही हम लोग का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं। ट्यूशन भी आपने पढ़ाया? हाँ, ट्यूशन भी पढ़ाते थे। अच्छा, बच्चों लोग को ट्यूशन भी दिया करते थे खाली टाइम पे। और बहुत बार ऐसा समय आया कि बहुत बार सोचे कि कुछ पार्ट टाइम के लिए भी कुछ ज्वाइन कर ले, तो पर फिर उसके बाद फिर घर वाले से भी मोटिवेशन मिला, बोले कि नहीं अभी कंसंट्रेट करिए अपना पढ़ाई में ही, तो कुछ रिजल्ट हो जाएगा तो अच्छा बात है। बाकी घर वाले को बहुत सपोर्ट हुआ है। क्या बात है, थोड़ा सा भावुक हो रहा है। कितना खुश हैं आज सचिन आप, और पुराने दिन याद कर रहे होंगे? खुश तो सर बहुत हैं
क्योंकि अब जाके अस्थिरता जो जीवन में उतना दिन से बहुत लगा हुआ था, हाँ उतार चढ़ाव, अब थोड़ा सा स्थिति अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा अंदर से थोड़ा पीस भी मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, तो खुशी तो है। बहुत स्ट्रगल रहा। हाँ स्ट्रगल तो रहा, और पेशेंस का ही बहुत चेक हुआ हर समय समय पे, पर एट लास्ट रिजल्ट हुआ अच्छा, भगवान का कृपा है कि सब चीज़ ठीक हो उसके बाद। पिताजी भी हैं, क्या नाम है अंकल? मेरा नाम जगन्नाथ उरांव हुआ। बेटा आपका अफसर बन गया है। हाँ, बहुत खुशी की बात है। हाँ। और इसके पता है आपको कौन सा अफसर बना है? हाँ पता है, वो टैक्स अफसर में हुआ है, फिनांस सर्विसेज में इनका ज्वाइनिंग होगा आने वाले समय में। कितने खुश हैं आप? हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश हैं इसके उपलब्धि से। जो जेपीएससी में हम लोगों को तो पूरा भरोसा था, हम लोग एकदम निश्चिंत थे कि कहीं ना कहीं इनका होना ही है। जितना इसका मेहनत है, मेहनत रंग लाएगा, ये मुझे 100% भरोसा था। आपका भी बहुत स्ट्रगल रहा होगा अंकल। हाँ, वो मेरे तो इसके दादा दादी लोग भी एसीसी में काम करते थे, तो उस समय हम लोग कंपटीशन से मेरा ये हुआ था सिलेक्शन, आर्टिसन ट्रेनिंग बोल करके। आज उसका डिप्लोमा का ये है रिकॉग्निशन। तो हम तो बहुत पहले किए हैं 77 में, और उस समय इतना, आज जो बेरोजगारी का आलम है ऐसा स्थिति नहीं था। और वहाँ जो परिवेश था पूरा इंग्लिश मीडियम था, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते थे पढ़ने लिखने के लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब तरह के। और वहाँ का अनुशासन, डिसिप्लिन और जो वर्क कल्चर था ट्रेनिंग का, वो बहुत ही अच्छा था। अच्छा, सचिन के बारे में कुछ बताइए, कैसा था बचपन से? सचिन कितना मुश्किल रहा सचिन पोषण में? मुश्किल तो नहीं रहा उतना, उस समय हम जॉब में थे। बीच में जब फैक्ट्री बंद हुई उस समय थोड़ा सा माने ये था, थोड़ा आर्थिक स्थिति थोड़ा ये था, लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन फिर भी माने हम CCL वगैरह में प्राइवेट काम करके और LIC का भी काम करते थे पार्ट टाइम में, वो सब करके बाल बच्चों को पढ़ाए लिखाए। मेरा जो बड़ा बेटा है वो DPS से ही 12 किया। मेरा ऊपर वाले की दुआ से तीनों बच्चे मेरे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। चलिए, हमारे साथ सचिन के भाई भी हैं। बड़ा भाई कितना खुश होता है जब छोटा भाई JPSC जैसे एग्ज़ाम में सरकारी अफसर बनता है? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। और जहाँ तक सचिन का बात है, तो सचिन का तो मैंने पूरा बचपन भी देखा है, और ऊपर वाले की कृपा से बहुत मेहनती लड़का रहा है। ऐसा हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बोलना नहीं पड़ा है कि पढ़ाई करो नहीं करो। सर सबसे बड़ी बात है कि सर हम लोग जो आदिवासी फैमिली मैक्सिमम है सर, बहुत अल्टीमेट मिडिल क्लास से आते हैं सर। बहुत ज़्यादा सुविधा के नाम पे हमें बहुत चीज़ नहीं मिलती है, एकदम बेसिक रिसोर्सेज से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ हमारे दिल में बस सच्चाई रहती है, जो सबको ही बोलते हैं कि आदिवासी मेहनती होता है सबसे पहली चीज़, और जो चीज़ करता है स्वाभिमानी होता है, ईमानदार होता है। तो ये भाई में मुझे बहुत कूट कूट के दिखा, मेरे में भी बिल्कुल अंश है। ये सब हमारे माता पिता का, आपके भी यहाँ का, सबका ये रहा है। बहुत सर बहुत दुख देखे हैं सर, अचानक से बहुत दुख देखे। बहुत लोग बहुत चीज़ करने का कोशिश किया, डिमोटिवेट करने का कोशिश किया, बहुत तरह से ये करने का कोशिश किया, लेकिन लास्टली जो सबका सपोर्ट रहा, सबका सहयोग रहा, ऊपर वाला का मेहनत रहा, कृपा रहा सर, सब चीज़ बहुत अच्छा हुआ। मेरे मम्मी पापा का बहुत हौसला नहीं टूटा? हौसला नहीं टूटा सर, लड़का बहुत मेहनत किया। मेरा भी ऐसा नहीं है कि ये है, बट मैंने हमेशा इनको बोला कि आप थोड़ा सा जो ये जो चयन कर रहे हो ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि लड़का थ्रू आउट टॉप क्लास था, थोड़ा सा ऑप्शनल जो इंग्लिश लिया, अदरवाइज हो सकता था कि हम लोग और बेहतर मतलब टॉप रैंकर में रहते। क्योंकि थोड़ा सा आज मैं देख रहा था तो लास्ट टाइम जो इंग्लिश ऑप्शनल में 60-65 मार्क्स देता है एवरेज, और जो टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें 125-130 नंबर मिलते ही है। तो सर मुझे एक चीज़ रहा कि भाई अपने दम पे किया और इंग्लिश लेके किया, ये सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश ऑप्शनल से रिजल्ट लाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और हम लोग का सर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अभी एक जो इनिशिएटिव जो पोरसा फूड्स मोराबादी में चल रहा है सर, वहाँ के स्टाफ, वहाँ का जो मकान मालिक और जो भी हम लोग को दिए वहाँ पर सारे कस्टमर, सबका सर
दिल से सर शुक्रिया करता हूं कि सर उनके बदौलत सर अभी हम लोग सर इतना स्ट्रगल कर पा रहे हैं। सचिन उस फास्ट फूड दुकान में भी काम करता था। सचिन उस फास्ट फूड दुकान में सर मेरे से ज़्यादा काम करता था सर। मैं तो सर बाकी सब चीज़ बाल बच्चे को भी देखना है। सचिन का सर देखिए आपको मैं बोलूं तो वो अपना खुल के बोल नहीं रहा है, शायद थोड़ा सा शर्म रहता है। बिल्कुल बोलिए सर, मैं जानना चाहता हूँ। और वो कि सर एक ऐसा था सर पल कि जब सर एक स्टाफ था हमारे पास वहाँ, कभी कभी जब छुट्टी पे जाते थे सर, खुद सर चिकन लेके काट के सर उसको चिल्ली बना के धोकर चिल्ली छानना सर, एक जो बच्चा जो तैयारी कर रहा सर उसके साथ साथ इस चीज़ को करना सर, मेरे बहुत आंसू गिरते थे सर कि मैं उस तरह का परिवेश इन्हें दे नहीं पाया। मुझे तो थोड़ा सा सेटबैक मिला, लेकिन सर रोल मोड़ना, चाउमीन चिल्ली देना, प्लेट तक भी साफ करना, पूरा साफ सफाई में भी सर। तो एक चीज़ है सर, जो मेहनत करता है सर उसकी कभी हार नहीं होती है सर। और वो अगर बाई चांस सर अगर हम लोग सफल नहीं भी होते तब भी सर वो अपना कुछ करके कमा के खा लेता और नेक्स्ट टाइम फिर देता सर दुगनी मजबूती के साथ। तो सर मेरा यही बोलना है कि सर तमाम सारे लोग जो हमारे फूड स्टॉल में आते रहे पोरसा फूड्स मोराबादी में, तो वो सर हम लोग के बहुत मोटिवेशन रहा सर, और हम लोग इस तरह से इस कठिनाइयों के साथ सर इसको निकालें सर। ठीक है, मम्मी से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आंटी कैसे हैं आप? अभी तो ठीक है बाबू। ठीक है, तो बेटा तो अब सरकारी अफसर बन गया। हाँ, सरकारी अफसर तो बन गया। बहुत मेहनत किया है उससे, बहुत मेहनत किया। यानी सब दिन हम तबीयत खराब में रहते थे, बच्चा लोग लगे रहता था सब काम में, हर एक काम बच्चा लोग करता था। लेकिन मेरा ससुराल वाला हमको बहुत तबाही किया, नहीं पढ़ाने पाए। मेरी अपनी सास इंग्लिश मीडियम में काहे भेजती है, इसको हिंदी मीडियम में भेजो। हम बोला हम सूखा रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, लेकिन हम पढ़ा के रहेंगे। मेरे को बहुत लोग ही किया तबाही, बहुत दुख झेले हैं आपने आंटी। बहुत, इतना दुख झेले ना बाबू बताना बहुत मुश्किल। लेकिन हम बच्चा लोग का पीछे से नहीं हटे। हम सोच लिए थे हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे और तीनों को कुछ बना के ही रखेंगे, माने जैसे भी हम करेंगे, लेकिन करेंगे। अपना जितना भाई बहन माँ बाप सबसे आके मांगते थे समय में, अगर घट जाता ना फीस के लिए, सब चीज़ के लिए, खाने के लिए, सब हम आके अपना, मेरे पिताजी थे वो आर्मी ऑफिसर थे, तो हम आके सब चीज़ बोल देते थे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। वो सब चीज़ हमको पूरा किए और हम बस वही देते गए, हम वहाँ करते गए। जब कंपनी बंद, तो अब तो दुख खत्म हो गया, अब तो दिन लौट जाएगा आपका। हाँ, बहुत किए हैं बच्चा लोग मेहनत। अभी भी हम नहीं रुक रहे हैं कि नहीं, जो है मेरे पास तुम लोग करके, तुम लोग अपना मेहनत करे, चाहे जैसे भी करे, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। खुश है ना आप? थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। तो बहुत, अब तो रोने वाला टाइम खत्म हो गया आपका। नहीं वो आंसू अब खुश होना है, आंसू आ ही जाता, क्या करें। मैंने इतना तकलीफ करके बच्चा लोग सब चीज़ अपने सभी पोरसा में अपने से काम करके पूरा करके, मैंने पढ़ाई भी करने जाता था, फिर आके तुरंत पोरसा जाता था, फिर पोरसा से आके फिर 3 बजे 4 बजे तक वो पढ़ते रहता था। हम देखते थे ना, उठ के सुबह 3 बजे 4 बजे तक पढ़ता था। हाँ, पढ़ते रहता था। फिर उठ के फिर वो निकल जाता पढ़ने के लिए। मैंने खाया नहीं खाया, पका के दे पाए नहीं दे पाए, जो बासी रोटी भी है तो वो भी खा के वो चला जाता था पढ़ने। फिर आके पोरसा दौड़ जाता था भात चावल खा के और करता था। अब मैंने सब बाल बच्चा हम लोग लगे रहे मेहनत में, अभी भी लगे ले। बिल्कुल बासी रोटी खा करके, सुनिए सचिन की मम्मी बोली हैं, बता रही हैं कि बासी रोटी खा करके सचिन उरांव ने सरकारी अफसर का सफ़र तय किया है। जेपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में जो है परचम लहराया है। नगड़ी के ये लोग मूल निवासी हैं, रांची में रहते हैं, लेकिन कहिए तो एक किताब लिख जाएगा, एक फिल्म बन जाएगी। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम शब्दों में, कम समय में आपको सचिन उरांव और उनके पूरे परिवार की कहानी न्यूज़ 11 के जरिए आप लोगों तक पहुँचे और राज्य सरकार तक भी पहुँचे कि एक आदिवासी ऐसा परिवार जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या नहीं झेलता है, चाहे वो बड़ा भाई हो या पिताजी हो या मम्मी हो या बहन हो। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन, आपको बहुत एक बार फिर से बधाई। 4 बजे भोर तक पढ़ते थे आप? 2-3 बजे रात तक कभी कभी, फिर मॉर्निंग में उठ के फिर 8 बजे से लाइब्रेरी रहता था। बासी रोटी भी खाए आप बोल रहे हैं? हाँ, तो क्योंकि नाश्ता, इतना सुबह नाश्ता बनाने में कितना डिफ़िकल्टी होगा मम्मी को भी उठना, तो जो रात का बचा हुआ रहा अपना खा के निकल लिए, तो वही बस इसमें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यही वो कमरा है, कमरा क्या कहेंगे, छोटा सा हॉल है कहें, बहुत छोटा सा रूम के बराबर। यहीं पे रह करके ये सचिन का पूरा देखिए
कॉपी कलम किताब वगैरह आपको दिख रहा होगा, ऊपर पूजा करने वाला जो है ये रखा हुआ है और पूरा परिवार यहीं रहता है। बहुत छोटा सा मकान है ये, वीडियो के जरिए आपको मैं पूरा फुटेज के जरिए दिखाऊंगा। सचिन जैसे होनहार छात्रों को जो है गर्व करनी चाहिए और राज्य सरकार को भी जो है ऐसे लोगों पर नज़र रखनी चाहिए, ऐसे लोगों को आर्थिक सपोर्ट या फिर जो हो सके वो आगे हाथों हाथ लेकर के करना चाहिए। फिलहाल सचिन ने अपने मेहनत पर जेपीएससी क्रैक करके जो है एक खुद सरकारी अफसर बन गया है और अब आने वाले समय में सचिन का पूरा परिवार खुशहाली भरे दौर से गुजरेगा। क्या सचिन, है ना? चलिए, बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा न्यूज़ 11 के साथ। इसी तरह से और अलग अलग कहानियाँ आप तक पहुँचाएंगे अपने सहयोगी रवि के साथ। न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।